हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मीरब ज़ीशान। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरे साथ मौजूद है हमाद अजीज हमाद। अकेले। बड़े ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्मेंस आ रही है हारिस रऊफ की, और लगता है कि जैसे ना वाकई में असल उनका जो होमलैंड है ना वो वही है। देखिए उनको लाइमलाइट भी यहीं से मिली थी, हाँ मेलबर्न स्टार्स से। और वो सूट करती हैं उनको विकटें, ये वाली थोड़ी बाउंसी विकटें हैं। और एंजॉय भी मैं ख्याल वो करते हैं यहाँ पे, जिस तरह से हाँ। उनको रिसेप्शन मिलता है और जिस तरह से प्रोटोकॉल मिलता है। तो यस, 2 आउट किए उन्होंने और अच्छी परफॉर्मेंस है अभी तक तो। 2 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है अभी। हाँ बाकी 3 के लिए भी हम दुआगो हैं, बाबर, शाहीन और रिजवान के लिए भी। कहीं ना कहीं हसन अली ने भी अच्छी बॉलिंग, विकेटलेस जरूर रहे हों लेकिन बॉलिंग उन्होंने अच्छी की थी। हम्म। तो मेरे ख्याल से अभी होना शुरू हो गए यूज टू कंडीशंस के साथ पाकिस्तानी। उम्मीद है कि आगे अच्छा करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं। बाबर आजम के हवाले से क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता नजर में आ गया, थोड़ा सा नजर लग गई है उन्हें? देखिए अभी आज ही मैं डिस्कशन कर रहा था कि बाबर को ना, बाबर की जो दुनिया उनको पसंद करती है ना, उनकी कन्वेंशनल जो शॉट्स हैं उसी पे करती है। कवर ड्राइव ठीक है, और हाँ। और एग्जैक्टली। आप देखें, अगर कोई और सीरीज हो रही होती है और बाबर की बात होती है तो बाबर को वो कवर ड्राइव की, या जिस तरह से वो रिस्टी प्लेयर हैं, जिस तरह से खेलते हैं। तो अभी ये 2 मैचेस में जो मैंने नोटिस किया वो यही था कि हार्ड बहुत खेलने जा रहे हैं वो। हम्म स्ट्राइक रेट का प्रेशर शायद ले गए हुए हैं, या हाइप उनको हम्म। इतनी ज़्यादा मिली है तो वो चाह रहे हैं कि मैं एक इस तरह गेनिंग खेल दूँ 25-30 बॉल 50 की, तो वो जस्टिफाई हो जाए कहीं या ना हो कहीं। सकता है उन्होंने किसी चीज की स्पेसिफिकली प्रैक्टिस की हो, उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। देखिए प्रैक्टिस तो वो करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस भी, जो वीडियोस अभी उनकी आती है ना प्रैक्टिस की, और आप 2020 या 21 की वीडियोस देखेंगे ना उनकी, वो प्रैक्टिस अभी जो कर रहे हैं वो बड़ा कैजुअल प्रैक्टिस करते हैं। बाबर आजम की नो लुक शॉट नहीं है, हम्म। प्रैक्टिस में वो नो लुक शॉट मारते हैं। तो वो मुझे मेरा उनको मशवरा है, क्योंकि आपको पता है कि मैं जिस तरह से उनको हाँ। सपोर्ट हम करते हैं सारे। हम्म। तो मेरा उनको ये मशवरा है कि वो वापस वही फोकस लेके आए अपनी प्रैक्टिस में भी। जो उनकी वीडियोस हमें नज़र आती हैं तो वो अभी मेरे ख्याल से वो डिफरेंस है काफ़ी सारा, और जहाँ वो पे हैवी स्टिक के साथ ना। नहीं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, थ्रो डाउन भी है, सारा कुछ हो रहा होता है। लेकिन अगेन बात ये है कि जब वो पहले खेल रहे थे तो वो नज़र आ रहा होता था कि बाबर आजम, ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम मैच प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैच सिचुएशन जेन में रख के खेल रहे हैं। अभी वो नज़र आ रहा है कि बाबर आजम नो लुक कर रहे हैं, स्ट्रेट मार रहे हैं, हार्ड शॉट मार रहे हैं, क्रॉस खेल रहे हैं। तो वो वाली तो खैर उनकी गेम है नहीं। और बीबीएल में भी अगर आप देखें तो जो भी उनको पसंद करते हैं, ऑस्ट्रेलियंस भी या मीडिया भी या जितने भी लोग उनके साथ बात करते हैं, गिलक्रिस्ट हो गए, माइकल स्लेटर हो गया, जितने भी बात कर रहे हैं उनके साथ, वो हम्म। इसीलिए है कि उनकी वो शॉट्स उनको पसंद है सारी। ना कि बाबर आजम हार्ड शॉट मार रहे हैं, कवर वाली शॉट उठा के वो स्ट्रेट मारने जा रहे हैं, तो इस तरह की शॉट्स उनकी है भी नहीं। और मेरे ख्याल से उनको अपनी ही गेम पे फोकस करके, अपनी गेम के जो उनकी लिमिटेड जो भी शॉट्स हैं उसी के अंदर खेलना चाहिए, रिजल्ट्स भी उनको तभी आएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। बाबर आजम, आई विश के उनके रन्स आए भाई, जरूर आए। हम लोग जब यहाँ पे बैठ के डिस्कस करते हैं ना कि बाबर के रन्स अब आने चाहिए, आ जाते हैं वैसे उनके रन्स। तो अब देखते हैं कि क्या रिजवान क्या करते हैं। रिजवान से वैसे मुझे ऑनेस्टली कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनका एक ही स्टाइल है, वो बड़ा आराम से ठहर के खेलते हैं, और वो चल जाए तो फिर अब तो खैर वो भी नजर नहीं आता। गुज़िश्ता कुछ मैचेस में रिजवान की तरफ से कोई हमें ना बड़ी तेजी से रन्स बनते हुए नजर नहीं आए हैं। कोई छक्के चौके नहीं नजर आए हैं। अगर आए भी हैं, मतलब चौका भी लग रहा है तो वो कितनी डॉट बॉल्स के बाद लग रहा है। तो उनके भी स्ट्राइक रेट का बहुत ज्यादा इशू चल रहा है, रिजवान का भी। लेकिन मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन है मेरी अपनी, या मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू कह लें आप, मुझे लग रहा है ऐसा कि रिजवान जितने भी पाकिस्तानी खेल रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन गेटर रिजवान होंगे बीबीएल में। अच्छा। और वो रन्स भी करेंगे, और उनको टाइम थोड़ा सा उनको ज़्यादा लेते हैं वो, लेकिन उसके बाद अगर आप उनके स्ट्राइक रेट की बात करें तो बड़ी जल्दी अडेप्ट करते हैं और बड़ी जल्दी उसको चेंज करते हैं। तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि वो परफॉर्मेंस देंगे, वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे आगे। बिल्कुल सही है हमाद। एक बात का बड़ा दुख है कि मतलब ये तो ज्यादती है कि आप बात कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स बीबीएल खेलने के लिए आए हैं, और मतलब ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने भी इसके बाद जाना है। तो मतलब हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स यहाँ पे मुकम्मल तवज्जो दें। मतलब ये कोई बाहर का बंदा कैसे डिसाइड कर सकता है? ये बात तो बोर्ड के, हमारे बोर्ड को इख्तियार है ना कि वो बताएंगे कि हमारे प्लेयर्स नेशनल ड्यूटी पहले देंगे या वो लीग को तवज्जो देंगे। तो बोर्ड को मतलब पूछा भी नहीं जा रहा, और खुद से यानी ये ऑर्डर जारी किया जा रहा है कि मतलब हमारे प्लेयर्स जो हैं वो तो आएंगे ही। मतलब वो बताया जा रहा है ना कि आगे उन्होंने भी आना है, तो कल को अगर आप इन्हें बुला लेते हैं इन केस, तो फिर हमारे भी प्लेयर्स उस तरह से नहीं आएंगे, बीबीएल को इंपॉर्टेंस देंगे। लेकिन ये है कि डोंट यू थिंक कि ये बिला वजह एक इम्पोज करने वाला प्लान है? देखिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही होता है।
जो भी होता है। अभी आप रिसेंट पास्ट में देखें, 1 डेढ़ साल में जब से ये ख़ास तौर पे रमीज़ राजा के टाइम से और उनके बाद जब मोहसिन नकवी आए हैं, तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव चेंजेस इस तरह की ज़रूर रही हैं, जहाँ पाकिस्तान ने पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने स्टांस पे कायम होना सीखा। तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं कि ऑस्ट्रेलिया अगर इम्पोज करेगा पाकिस्तान पे, या वो कहे कि नहीं आप अपने प्लेयर्स, अगर हमारी पूरी लीग नहीं खेलेंगे तो हम आप अपने प्लेयर्स नहीं भेज रहे, ऐसा नहीं होगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कुछ चीज़ें होती हैं। ऑब्वियसली देखें, आपने अपने सारे प्लेयर्स तो नहीं भेजे हुए, हाँ बड़े नाम आपके ज़रूर गए हुए हैं वहाँ पे खेलने, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फ़ायदा ही है कि आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है। और यही चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका T20 वर्ल्ड कप है, लेकिन आपका जो अभी हो रहा है प्रेसिडेंट कप, वो 50 ओवर हो रहा। तो अगर आप इसी तरह से 2 टूर्नामेंट करवा लें T20 के, तो फ़ायदा हो जाता है बाकी प्लेयर्स को भी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं फ़ायदा है पाकिस्तान क्रिकेट को ही कि हसन अली हो गए, या बाबर आजम है, रिजवान है, शाहीन अफरीदी हैं, शादाब अगर टीम में आते हैं शादाब हैं, और बाकी जो BPL खेलने जा रहे हैं उस्मान खान हैं, फ़हीम अशरफ हैं, जो सारे पाकिस्तान इंटरनेशनल T20 टीम का हिस्सा हैं। तो सारे कहीं ना कहीं इंगेज हैं T20 क्रिकेट में ही। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ही फ़ायदेमंद चीज़ है। हाँ, जहाँ तक बात है कि ऑस्ट्रेलिया ने ऑब्वियसली ये डिमांड की या रिक्वेस्ट की, आप इसको जिस मर्ज़ी तरह से ले लें, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कुछ चीज़ें डिसाइड हुई हैं, जहाँ पे 3 T20 मैचेस की सीरीज़ को 5 में कन्वर्ट किया गया, इस बेस पे कि अगर आपके प्लेयर्स हमारी पूरी लीग खेलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी चीज़ है, क्योंकि आप खुद देख लें कि अगर हम ये कहें ना कि दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग है BBL, तो मेरा नहीं ख्याल गलत होगा ये आफ्टर IPL। तो अगर अब पाकिस्तानी प्लेयर्स की इतनी डिमांड है किसी इतनी बड़ी लीग में, तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ है। और आप अंदाजा लगाएं कि अगर इंडिया को अलाउ होता ना खेलना, तो उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी इंडिया होता, विराट कोहली होता, मतलब बाकी प्लेयर्स होते, हार्दिक पांड्या होता, क्या इनकी डिमांड होती। लेकिन अगर वो नहीं खेल रहे हैं तो द सेकंड ऑप्शन कम्स क्विकली टू योर माइंड इज पाकिस्तान। तो ये चीज उन्होंने इस बार की है, वरना लास्ट ईयर तो आपको याद होगा सारा BBL खाली गया था। ऑलमोस्ट मोर देन 70 प्लेयर्स अप्लाइड फॉर द ऑप्शन, मतलब सिलेक्शन इन BBL, लेकिन वो नहीं, उनमें से कोई भी नहीं हुआ था। उसामा मीर सिर्फ हुआ था, तो सारे रिजेक्ट हुए थे। इस बार भी थे, शायद शादाब फ़हीम अशरफ भी थे, फ़हीम अशरफ भी थे। खैर मुझे उसका आइडिया नहीं था, बट ये है कि मुझे याद है कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, बट वो नहीं हो सके थे सेलेक्ट। तो अभी इस बार क्या हो रहा है कि इस बार उन्होंने खुद मतलब इतनी इंपॉर्टेंस दी है, दावत दी है। और मुझे लगता है कि लास्ट ईयर NOCs का भी इशू था। हाँ कुछ जी, लोग, कुछ हमारे मेन प्लेयर्स तो अप्लाई वहाब रियाज तब थे मेन उस पे बैठे हुए, तो उसामा मीर वाला गेट हमारे सामने, उसामा मीर का एक इशू हुआ था वहाब रियाज के साथ। तो यस, इस तरह के इश्यूज हैं। लेकिन आप देखें, अगर इंडियन प्लेयर्स कोई लीग खेलते हैं और वो BBL अगर खेलते हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो BBL मैनेजमेंट है उसके लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं होगी कि पाकिस्तान इंडिया के प्लेयर्स को साथ लेके आए। तो जैसे हमने सुना था कि सऊदी एक T20 हिस्ट्री की सबसे बड़ी लीग आ रही है वो, मेरे ख्याल से ये जो अफ्रीका, पता नहीं क्या उसका नाम भूल रहा है मुझे, वो जो लाइक उसमें मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका कुछ होता है, कुछ इंडिया के होते हैं, या एग्जैक्टली उस किस्म की भी कोई चीज के बारे में मैंने दोबारा सुना था कि शायद वो कुछ प्लान करे, बट वो हुआ नहीं, एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। देखिए, वो पॉलिटिकल इश्यूज हैं कुछ, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि चीजें ठीक हो जाएंगी दोबारा। क्रिकेट मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ है जो दोनों मुल्कों को पहले भी, अगर आप देखें माजी में भी दोनों मुल्कों को करीब लेके आई है, और उम्मीद है कि अगर चीज़ें बेहतर होती हैं तो आगे भी क्रिकेट की वजह से ही मुझे लग रहा है बेहतर होंगी। अगर बायलैटरल सीरीज स्टार्ट हो जाए, पाकिस्तान टूर करे, इंडिया टूर करे, और अच्छा भी होना चाहिए। दोनों मुल्कों की जो अवाम है वो देखना चाहती हैं अपने अपने स्टार्स को। मैं आपको अपना बता देता हूँ कि बाबर आजम का मैं डाई-हार्ड फ़ैन हूँ, लेकिन अगर विराट कोहली खेलते लाहौर में, तो हम विराट कोहली की शर्ट पहन के जाते हैं वहाँ पे। क्या बात है, इससे बड़ी क्या बात होगी, मतलब जेन्युइन बात है। आप क्रेज देखती हैं, आप देखती हैं कि यहाँ पे स्टेडियम ब्लू होता है। स्टेडियम ब्लू होता है यहाँ पे, जितना लोग पसंद करते हैं विराट को, रोहित को, बुमराह को, हार्दिक को जितना पसंद करते हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों मुल्कों की जो अवाम है वो देखना चाहते हैं अपने अपने स्टार्स को एक्शन में, और ज़्यादती है कहीं ना कहीं इन सारे अवाम के साथ, दोनों मुल्कों के अवाम के साथ जिस तरह से जो हालात हैं। मेरे ख्याल से क्रिकेट को आप पॉलिटिसाइज ना करें, उनको एक दूसरे के टूर होने चाहिए और क्रिकेट खेलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि जल्द से जल्द इन दूरियों को एटलीस्ट स्पोर्ट्स में ख़त्म किया जाए। लोग, हम एक दूसरे से सीरियसली, हमारे में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हमारी ज़ुबान सेम है, शक्लें कल्चर सेम है, एग्जैक्टली। तो वो सिर्फ एक चीज़ होती है कि जो पॉलिटिकली अगर आप चीज़ों को देखते हैं तो वो सारा जो है ना पॉइजन जगह जगह फैला देती है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि आपकी मेन चीज़ क्रिकेट, आपका
मेन स्पोर्ट जो है वो सफ़र करता है। अच्छा, मुझे इंडिया पाकिस्तान की डिस्कशन से याद आया कि इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच जो है वो कल नहीं हो पाया ड्यू टू फॉग। और आज ना मैं डिस्कस कर रही थी हमारी समा की मशहूर स्पोर्ट्स एंकर सवेरा पाशा, वो बैठ के बात करी थी, तो फिर उनसे डिस्कशन की मैंने। वो बता रही थी कि मतलब इससे पहले एक बार ऐसा हुआ था कि आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, शायद कोई लाइक बीस थी क्या था कि वो सडनली आ गई थी बहुत सारी, तो वो प्लेयर्स को उन्होंने मतलब ना बिल्कुल ही रोक दिया, उनका झुंड आया, उसकी वजह से मैच रुक गया था, शायद आपको याद हो। एक ये हुआ था, अभी ये वुमेन में भी हुआ ना, वुमेन आई थिंक वर्ल्ड कप जा रहा था, तो वो बहुत सारे वो आ गए थे पतंगे, पता नहीं क्या किया उन्होंने, तो वो स्प्रे करी थी वहां पे। हाँ, मतलब वो इस टाइप का इशू, हाँ पाकिस्तान के मैच में हुआ था, तो ये तो होता है। बट ये कि बारिश की वजजह से भी मैच रुकता हुआ देखा हमने, और पॉलिटिकली इश्यूज की वजह से मैच रुकते हुए देखे हैं हमने। अभी ये मधुमक्खियां और ये इनकी वजह से मैच, और अब फाइनली फॉग की वजह से मैच रुका है। तो मतलब ये है कि मैचेस इस तरह से छोटी छोटी चीजें कितना अफेक्ट कर जाती है, कितना नुकसान होता है ब्रॉडकास्टर्स का और ऑडियंस की, मतलब एंगेजमेंट का, हर चीज का। देखिए ये तो नेचुरल चीज थी, तो जो हमारे हाथ में नहीं है या जो मैनेजमेंट के हाथ में नहीं है, अब उस पर क्या ही कोई कर सकता है। एग्जैक्टली। तो अगर फॉग आ गई है तो बॉल नज़र ही नहीं आ रही, तो क्या ही हो सकता है। तो अगेन कुछ चीज़ें हैं जो आपके हाथ में नहीं होती और उसी में बेहतरी होती है। हो सकता था कल इंडिया हार जाता, हो सकता है, तो अभी इंडिया के पास जीतने के चांसेस ज़्यादा है। एग्जैक्टली। वो जीतते हैं तो सीरीज भी जीत जाते हैं। हाँ, अब हारते नहीं है, बराबरी होगी, कम से कम हारेंगे नहीं वो। हाँ। तो जो भी हुआ है मेरे ख्याल से उनके हक में तो बेहतर ही हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब समटाइम्स जिस तरह हमाद ने कहा ना कि चीज़ें आपके हक में ही हो जाती हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ है, ये क्या है, 18 दिसंबर 2006 टुडे विराट कोहली लॉस्ट हिज फादर आफ्टर नोन ही स्कोर्ड 96। यस एग्जैक्टली, आई हर्ड अबाउट, रणजी ट्रॉफी खेलते हुए। एंड ही वाज प्लेइंग ऑन 47 जब उनके वालिद की डेथ हुई, और डेड बॉडी घर पड़ी हुई थी, और फिर वो मैच खेलने गए। कितनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, मतलब सीरियसली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ज़्यादा जो डेडिकेशन असल में वो थी कि उनके फादर का वो शायद ड्रीम था। तो और फिर मतलब आप देखें कि अल्लाह ने कैसे लिखा होता कि उन्होंने दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा प्लेयर बनना था, लेकिन उनके फादर नहीं थे देखने के लिए, तो उन्होंने उस चीज़ को फिर अपने आगे नहीं आने दिया, उन्होंने फिर उस चीज़ को। मैंने वहाब रियाज के वाले से भी इस किस्म की बात सुनी हुई है कि उनके भी फादर की डेथ हो गई थी, वाज इन द ग्राउंड, आई गेस ही वाज प्लेइंग एट दैट टाइम, शायद मुझे कुछ इस तरह से। हाँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मैंने एक पोस्ट देखी थी गुजरते हुए में भी। नसीम शाह की वालदा नसीम शाह का तो एग्जैक्टली हम सब जानते हैं। तो वो खैर ये चीज़ें देखें, ये बड़ी डेडिकेशन होती है प्लेयर्स के अंदर, और ये बड़ी बात है कि वो अपनी सारी ज़िंदगी, मैं तो कहती हूँ कि वो अपनी सारी ज़िंदगी लगा देते हैं। क्रिकेटर्स जो होते हैं ना, वो आम लोगों की निस्बत बहुत डिफरेंट ज़िंदगी गुजार होते हैं, और कुछ लोग मुझे इसका जवाब देते हैं, देखें जी फ़ायदा भी तो फिर उनको हो रहा होता है ना, बट फ़ायदा सबको नहीं होता। इसका फ़ायदा, इसका फल बहुत कम लोग खाते हैं। बट आप बाकी अगर बैक साइड पे अगर आप देखें ना, उन बच्चों को, उन लड़कों को जो सारी जिंदगी लगा देते हैं, बट उन्हें वो रिस्पॉन्स, वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता जो वो डिजर्व करते हैं, तो फिर आपको अंदाजा होता है कि क्रिकेट इटसेल्फ कितनी मुश्किल चीज है। मतलब कोई भी स्पोर्ट देखें, आपने एक तो डिसिप्लिन लेके आना अपनी लाइफ में। हाँ। अगर आपने सुबह जल्दी उठना है तो आपने हर रोज ही जल्दी उठना है, चीट डे नहीं है कोई। आपने अगर हेल्दी फूड खाना है तो आपने हेल्दी ही खाना है। आपने 4 घंटे ट्रेनिंग करनी है, जिम करना है, आपने 4 घंटे रोज ट्रेनिंग करनी है। और क्रैम्प्स और जो हालत होती है मैं आपको बता नहीं सकता। आप 5 दिन का तो खैर टेस्ट मैच एक बहुत ही फिटनेस, बहुत ज़्यादा आपकी जो प्रॉपर टेम्परामेंट को और आपकी फिटनेस को चेक करता है ना, वो टेस्ट मैच करता है। लेकिन उसके अलावा अभी T20 पे आप खेल रहे हैं तो उसके अंदर भी आपकी बॉडी पूरी तरह से इन्वॉल्व होती है। वो 20 ओवर्स में आपने बॉलिंग करनी है, फटाफट वापस आना है, बैटिंग भी करनी है, फील्डिंग भी करनी है। किसी भी गेम की बात करें अगर तो अगर हम क्रिकेट की बात कर लेते हैं तो उसमें यही है कि जो डेडिकेशन, जो डिसिप्लिन प्लेयर्स लेके आते हैं, और फिर बैकलैश जो मिलता है अगर अच्छा नहीं करते, एक ही इनिंग पे हीरो बन जाते हैं, एक ख़राब इनिंग पे, कैच ड्रॉप करने पे, एक रन आउट मिस करने पे ज़ीरो हो जाते हैं, फिर गालियाँ भी पड़ती हैं सोशल मीडिया पे, बुरे हाल होते हैं, लोग नहीं लिहाज करते उनकी फैमिलीज पे क्या गुजरती होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो किन किन चीज़ों से गुजरता है, ये आप अगर उनसे पूछें तो वो आपको बताएंगे कि किस तरह से उनकी फैमिलीज देखते हैं। हमने देखा है इंडिया का सबसे बड़ा कैप्टन MS धोनी है, लेकिन जब वो 2007 में हारे हैं जो बांग्लादेश से, जब वो 50 ओवर में आ रहे थे, तो उनके घर पे उन्होंने पथराव किया,
मतलब इस तरह दोनों साइड पे है, यहाँ पे भी होता है ऐसे ही, बिल्कुल लोग ऐसे ही है। गालियां भी देते हैं, तो हम थोड़े से कम एक्सट्रीम है उस लेवल तक कि हम मारने नहीं जाते, लेकिन इंडिया में ये चीज़ें होती हैं क्योंकि प्यार उतना ज़्यादा करते हैं वो फिर। ट्रू दैट। और फिर आप देखें कि उनकी नेशन बहुत बड़ी है, मतलब हाँ जी, 1.5 अरब की आबादी को राजी करना कोई छोटी बात नहीं है। तो अच्छा जी, इस तरह की अ, चीज़ें होती हैं। बिल्कुल होती हैं। हमाद विकी मिश्रा हमारे एक बड़े रेगुलर व्यूअर भी हैं, और मेरा तो खैर उनके साथ बड़ा पुराना एक समझ ले कि अब तो 2 आईपीएल हम ऑलमोस्ट साथ गुजारने वाले हैं। मुझे उन्होंने लास्ट आईपीएल में भी सारे स्टैट्स भेजे थे, अच्छा, और मैंने उनको फॉलो किया था, और इस बार भी उन्होंने मेरे सारे स्टैट्स सेंड किए थे, तो मैं ज़रूर उनकी डेडिकेशन के लिए जो है वो मैं शेयर करना चाहूँगी। चेन्नई सुपर किंग्स की जो है वो प्लेइंग 11 उनके नज़दीक मैं आपको बताऊंगी, फिर आपने बताना है कि फेवरेट प्लेयर आपका कौन है इसके अंदर। चेन्नई सुपर किंग्स की हम बात करेंगे, आयुष मात्रे जिन्होंने अभी मतलब खेल भी रहे हैं वो हैं, ऋतुराज गायकवाड़ इनके कैप्टन है, संजू सैमसन है, ब्रेविस हैं, उसके बाद कार्तिक शर्मा, शिवम दुबे, नेथन एलिस हैं, महेंद्र सिंह धोनी है, प्रशांत वीर है। महेंद्र सिंह धोनी के अलावा बताना है आपने। ठीक। अच्छा, नूर अहमद है, मैट हेनरी हैं, और खलील अहमद है। नूर अहमद हैं? नूर अहमद कैसे हो सकते हैं? मतलब वो तो आई थिंक अफगानिस्तान का तो कोई भी प्लेयर नहीं हुआ। नहीं, मेरे ख्याल जो रिटेन किए होंगे ये उनमें से होंगे। मे बी। तो इनमें से फेवरेट वन? संजू सैमसन मेरे हमेशा से एम एस धोनी के बाद, यस, वो फेवरेट। उनका थोड़ा बैटिंग स्टाइल रोहित शर्मा से मिलता है, तो इस वजह से मुझे बड़ा पसंद है। और जिस तरह की वो पुल शॉट खेलते हैं, मेरा नहीं ख्याल अभी करंट जो भी सेटअप है इंडिया का उस तरह कोई बैटर खेलता है आफ्टर रोहित शर्मा, तो मुझे तो बड़े पसंद है। और मुझे ये वाली जो इनकी ट्रेड थी ये बड़ी ज़बरदस्त लगी है। राइट। जडेजा को इन्होंने शायद हाँ। ट्रेड किया संजू सैमसन के साथ और सैम करन को, तो ये एक अच्छी ट्रेड है। और मुझे लग रहा है कि शायद एम एस धोनी हो सकता है कि विकेट कीपिंग आपको कम करते हुए नजर आए इसमें, या मैचेस कम खेलते हुए नजर आए, तो मेरे तो ये फेवरेट है। बिल्कुल सही। गुजरात टाइटंस, शुभमन गिल कैप्टन, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, वॉशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राहुल तेवातिया लेफ्ट अच्छा, हैंड। खैर मैंने ज्यादा नहीं गो थ्रू किया है। राशिद खान है, साई किशोर हैं, जेसन होल्डर हैं, रबाडा हैं, उसके बाद सिराज हैं, और प्रशीद कृष्णा, जॉस बटलर ऑफ कोर्स। अच्छा जी, उसके बाद कलकत्ता नाइट राइडर्स, फिन एलन, अजिंक्य रहाणे, कैमरॉन ग्रीन, रिंकू सिंह, तेजस्वी सिंह, उसके बाद अंकुश रघुवंशी, रमनदीप सिंह, सुनील नारायण, हर्षित राणा, मतीशा पतिराना, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा। वरुण चक्रवर्ती। मुझे लगा था आप पतिराना का कहेंगे। नहीं, वरुण। अब पतिराना आपको रन लीक करते हुए नजर आएंगे इसमें। हाँ, ग्रेट। अच्छा जी, नेक्स्ट लखनऊ सुपर जायंट्स, एडन मार्करम, मिचेल मार्श, जॉस इंग्लिस कहते हैं, ये इंग्लिश ही कहते हैं। हाँ, अच्छा। ऋषभ पंत, निकोलस पुरान, आयुष बदोनी, मोहम्मद शमी, शहबाज अहमद, अब्दुल समद, दिग्वेश राठी, आवेश खान, मयंक यादव। ये अच्छी साइड है इनके वैसे, है ना? लेकिन निकोलस पूरन इसमें बड़े प्रॉमिसिंग है, बड़े जबरदस्त। आपको उनकी वो इनिंग्स याद है T20 2024? वो जबरदस्त। अभी भी उन्होंने जब ये लीग खेल रहे हैं आईएल हाँ। T20 में भी बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली है, सीपीएल में बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, तो मुझे बड़ा पसंद है। बहुत क्लास का, एग्जैक्टली। अच्छा जी, दिल्ली कैपिटल्स, बेन डकेट, केएल राहुल, नीतीश राणा, ट्रिस्टन स्टब्स, मैं बड़ा इंडियन नाम ले रही हूँ, ट्रिस्टन, अच्छा, अक्षर पटेल, डेविड मिलर, मिचेल स्टार्क, विपराज निगम, मुझे वैसे आपका जवाब पता लग गया, आशुतोष शर्मा, कुलदीप यादव, नटराजन, आकिब डार, मिलर द किलर। क्या बात। ओके। राजस्थान रॉयल्स, माय फेवरेट यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रेयान परग, सैम करन, ध्रुव जुरेल, सिमरन हेटमायर, यस, वेस्ट इंडीज के, अच्छा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, रवि बिश्नोई, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा। इनके ओपनर भी अच्छे हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा उन पे नजरें भी होंगी, और क्योंकि एक तो और मजा तब आएगा जब इनका चेन्नई के साथ मैच होगा। हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं ना, मैं आपको बताऊं, वो एक्यूज करते हैं एम एस धोनी को, रविंद्र जडेजा भी, सुरेश रैना भी, अर्ली एग्जिट का, तो वो शायद छोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन छोड़ गए हैं, तो मजा आएगा उस मैच का। और हो सकता है कि रवि जडेजा उसमें परफॉर्म भी करें अच्छा।
चलें देखते हैं। अच्छा अब बात करेंगे पंजाब किंग्स के बारे में, जिनको श्रेयस हमेशा मैं अय्यर थोड़ा है सा इसमें? मार्जिन देती हूँ। अय्यर है इसमें? अय्यर को हाँ ऑब्वियसली, अय्यर तो कैप्टन है। कैप्टन है ना? अच्छा प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, मिचेल ओवन, श्रेयस अय्यर, निहाल वधेरा, मार्कस स्टोइनिस, लॉकी फर्गसन, ये भी बहुत जबरदस्त है। अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है। अच्छा मार्को जेनसन, शशांक सिंह, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चाहल और उसके बाद विजय कुमार। शशांक सिंह बहुत जबरदस्त है ना, इनकी टीम बहुत बहुत स्ट्रांग अच्छी लग रही टीम है है, बहुत पंजाब अच्छी की। टीम है। विजय जिंटा ने मुझे लगता है इस बार नंबर अच्छी ले टीम है। जाने। अभी जीते नहीं है ना, कोई टाइटल जीते हैं? नहीं जीते, आई थिंक नहीं जीते कोई आई टाइटल। डोंट थिंक सो। पंजाब किंग्स के पास पर मार्जिन है वैसे। दिल्ली भी कोई टाइटल नहीं जीता पिक हुआ। बहुत अच्छी है। दिल्ली भी नहीं जीता हुआ। ओके आरसीबी नहीं जीता हुआ था, वो जीत गया। हाँ। ज्यादा वैसे ना ये केकेआर मुझे और लग रहा है चेन्नई पंजाब सुपर शायद किंग्स जीती की, हुई है, नहीं जीती हुई शायद। ज्यादा केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स का रहा है जरा ना थोड़ा। मुंबई सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई सबसे ज्यादा ना, 5 मुंबई 5। एग्जैक्टली। अच्छा जी अब मुंबई का आपने नाम लिया, मुंबई की बात कर लेते हैं। क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, रदरफोर्ड, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, दीपक चाहर, मिचेल सैंटनर, मयंक मार्कंडे, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट। हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या कैप्टन। और एक कमाल की टीम है यार, हाँ अच्छी मतलब टीम। कौन कह और सकता एक है और कि आपने लिखा नहीं इन पे, नितिन मेमन। हाँ वो मुझे भी शो नहीं हुआ अंपायर है इसके जो। ऊपर। अच्छा नितिन मेमन, नितिन मेमन आपने देखा नहीं? नितिन मेमन के बारे में बड़ा मशहूर है। अच्छा कि मुंबई के साथ होते हैं हाँ अंपायरिंग में, नहीं बड़े अच्छे अंपायर हैं वैसे ही। चलो जी जो माय का फेवरेट आरसीबी, फिल हाँ, हाँ। सॉल्ट, विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर, कृणाल पांड्या, टिम डेविड, रजत पाटीदार, रोमारियो शेफर्ड, जितेश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, जॉश हेजलवुड और सुयश शर्मा। विराट कोहली, विराट के बाद अगर आप बात करें तो जोश हेजलवुड। जॉश मुझे वैसे फिल सॉल्ट। हाँ, फिल सॉल्ट भी अच्छे हैं। ओके सनराइजर्स हैदराबाद, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, हेनरिच क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी, लियाम लिविंगस्टन, हर्षल पटेल, पैट कमिंस, अनिकेत वर्मा, शिवम मावी, जयदेव उनाडकट। हाँ मुझे यार बहुत सारे प्लेयर्स के नाम मुझे सही प्रोनाउंस नहीं करने आते। जीशान अंसारी, अभिषेक शर्मा ऑब्वियसली। मैं तो जीशान अंसारी को नंबर दूंगी इसमें थोड़े से। हाँ इम्पैक्ट प्लेयर है। अच्छा। और नाम मेरे साथ मिलता जुलता ना मीरब जीशान से, तो जरा थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। वैसे ये है कि ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा क्योंकि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड फर्ज करें ओपन कर रहे हो तो यही करते हैं ना ओपन। मतलब क्या एक इमेजिन के क्या वहां पे वाइब आती है। 250 समथिंग रन इन्होंने किए ना, 280 284। चले हमाद, इट वाज रियली अमेजिंग हैविंग यू। आप और मैं जब अकेले बैठे होते हैं ना, हमारी डिस्कशन बहुत प्रोडक्टिव होती है। फिर बीच में वो गजाल आ जाता है, इमरान सुहेल आ जाते हैं, कादिर आ जाते हैं ना, फिर वो हमारी बातें इधर उधर निकल जाती है। वेरी प्रोडक्टिव डिस्कशन टुडे, क्योंकि यू नो मीरब इज हियर एंड द मोस्ट रिस्पेक्टेबल गेस्ट हमाद वाज हियर एंड आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड द शो। तो आप लोग कमेंट्स में अपना फेवरेट प्लेयर जरूर बताइए हर टीम में से। एंड विद दैट वी आर गोइंग टू एंड द शो। वी विल कैच यू बैक टुमारो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।